शिष्टाचार पर आर पार। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में आज इसी शिष्टाचार पर संग्राम मचा। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज एक मार्च निकाला। यह मार्च महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ था, या यूं कहिए कि यह मार्च जो था वो योगी सरकार के खिलाफ था। अखिलेश विधानसभा तक ये मार्च करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अखिलेश यादव को रोक लिया। अखिलेश का मार्च रुका तो फिर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा और अखिलेश ने जब हमला बोला तो फिर योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। एयरपोर्ट बिक गए, जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। हाथों में यूपी सरकार के खिलाफ लिखी तख्तियां और जुबान पर नारों की शक्ल में तिलमिलाहट लिए विधानसभा की ओर निकले अखिलेश यादव। लाल टोपी और समाजवादी झंडे से पटी पड़ी थी लखनऊ की सड़क। अखिलेश के साथ थे उनके सारे विधायक, सारे नेता और कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी की मॉनसून सेशन से पहले पदयात्रा शुरू हो चुकी है और तस्वीरें आप देखिए, पीछे कार्यकर्ता किस तरह से जो है वो बढ़ रहे हैं आगे। क्या कहेंगे इसमें? भैया बेरोजगारी का बेरोजगारी बहुत है। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, मगर सत्र शुरू होने से पहले महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला, मार्च किया। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए, जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही, और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अखिलेश यादव को पैदल मार्च करने की इजाजत नहीं, पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दी, लिहाजा पुलिस ने इस कार्रवाई को रोक दिया। उनके द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, फिर भी हमने उन्हें लोरेटो के सामने होकर लाल बत्ती वाला मार्ग दिया, जिससे जाने से उन्होंने इनकार कर दिया और दूसरे मार्ग से जाने की अनुमति नहीं है। इस वजह से हमें उन्हें यहीं रोकना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस ने काफिले को रोका, अखिलेश धरने पर बैठ गए। जमीन पर बैठकर अखिलेश ने डमी सत्र शुरू कर दिया। अखिलेश के पैदल मार्च की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी थी, लिहाजा उन्होंने अखिलेश को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने तो अखिलेश को उनका शासन याद दिलाया। किस ढंग से उनका क्रियाकलाप पूर्व में रहा है, वो अपने पूर्व के क्रियाकलापों को भूल नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार शुचिता के साथ प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी सरकार के खिलाफ अखिलेश ने मार्च निकाला तो बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश पर वार किया, मगर जो न अखिलेश के साथ है न बीजेपी के साथ, वो अशोक राजभर अखिलेश के मार्च को ड्रामेबाजी बता रहे हैं। वो ड्रामा पार्टी है, ये ड्रामा कर रहे हैं। जब ये सरकार में थे तो जिन मुद्दों को लेकर के वो दफ्ती लेके निकल रहे हैं, क्या उस पर अमल किए? अखिलेश यादव इस बात से नाराज थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया, मगर पुलिस की माने तो उन्होंने अखिलेश यादव के मार्च के लिए एक रूट तय किया था, मगर अखिलेश यादव नहीं माने। उपद्रवियों द्वारा
ऐसे आयोजन के आड़ में कोई हिंसा न हो, इसके कारण ही एक ऐसा रास्ता चुना गया था जहां की ट्रैफिक व्यवस्था कम रहती है और लोगों को असुविधा कम होती है। इसके साथ साथ राजधानी क्षेत्र में धरना प्रदर्शन इत्यादि के लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी स्थान निर्धारित है। इसके बावजूद राजनीतिक दल द्वारा उस रास्ते से जाने की जिद की गई, जिसके लिए आवश्यक पुलिस प्रबंध किए गए थे। अखिलेश का मार्च खत्म हो चुका है और विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। ये तय है कि यूपी का विधानसभा सत्र इस बार ज्यादा हंगामा खेज रहेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।